क्लियर हुआ डाउट? सर इसके सर कोई क्वेश्चंस करवा दीजिए तो। हाँ, क्वेश्चन पक्का कराएंगे। क्वेश्चन अभी तो जस्ट इंट्रोडक्शन है, क्वेश्चन होंगे काफी डिटेल होंगे इसके, ठीक है। क्वेश्चन होंगे, सारी चीजें होंगी। अब ये तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट इज द मल्टीप्लेक्सर एंड हाउ यू कैन डिजाइन द मल्टीप्लेक्सर। और किसी को डाउट हो? अभी क्वेश्चन भी करेंगे इसका, जस्ट ये तो इंट्रोडक्शन है कि मल्टीप्लेक्सर क्या है। और है किसी को डाउट प्लीज? सर अगर m जो है वो 2 का पावर में नहीं आता हो, मल्टीप्लेक्सर में ऐसा नहीं, मल्टीप्लेक्सर में ऐसा नहीं होगा। अगर इस तरह से अगर केस है कि जैसे सपोज आप कहते हो कि m 2 की पावर में नहीं है, तो मान लो 10 अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो उस केस में आपकी जो नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस होंगी वो आपकी 3 से काम नहीं चलेगा, 8 ही होंगे। लेकिन जो आगे वाले जो 10 से ऊपर जो होंगे वो अनयूज्ड आ जाएंगे उसमें। वो जो होंगे आउटपुट्स वो अनयूज्ड होंगे, वो यूज नहीं होंगे, ठीक है। 10 के बाद अगर आप 11, 12, 13, 14, 15 जो ले रहे हो तो वो अनयूज्ड होंगे, यूज्ड वाले आपके वो सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। बट जो नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस जो होंगी वो आपकी 4 यूज होंगे इसमें, क्योंकि 3 से क्या होगा, 3 से ओनली 7 तक होगा। ये आपको ऊपर जो है 8, 9, 10 जो है उसको सिलेक्ट करने के लिए 4 सिलेक्ट लाइन भी रिक्वायर्ड। ओके सर। और किसी को डाउट हो प्लीज? तो 2:1 मल्टीप्लेक्सर को कैसे डिजाइन कर सकते हो आप? देखो कि इफ दिस इज द टू इज टू वन मल्टीप्लेक्सर, तो D0 and D1 are the inputs. This is the 2:1 mux and 1 output, एक आउटपुट होगा। तो नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस जो होंगी इसमें एक ही जगह की। तो सपोज S0 जो है दिस इज द सिलेक्ट लाइन, S0 है ये आपकी सिलेक्ट लाइन होगी, एक 0। इफ S0 is 0 तो जो D0 है इट विल बी सिलेक्टेड। इफ S0 is equal to 1 तो जो D1 है इट विल बी सिलेक्टेड एंड गो टू द output. If S0 is equal to 0, तो D0 it will be selected and goes to the output. If S0 is equal to 1, तो जो D1 है it will be selected and go to the output. तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो कि according to select line, if this is the select input and this is the output. तो अगर हम इसके एक टेबल ऐसे इस तरह से बना देते हैं, तो जो सिलेक्ट इनपुट्स क्या होंगे, इफ इट इज ओनली वन इनपुट तो इट में बी आइदर 0 और 1, यही होगा। और जो आउटपुट क्या होगा, इफ इट इज 0 तो आउटपुट इज D0, इफ इट इज 1 तो आउटपुट इज D1, ठीक है। अगर आपने S0 है तो D0 है इट विल बी सिलेक्टेड एंड गोस टू द आउटपुट, क्योंकि एक टाइम पे एक ही होगा। अगर ये 0 होगा क्योंकि S0 जो है इट कैन बी आइदर 0 और 1। इफ इट इज 0 तो D0 इज सिलेक्टेड एंड गोस टू द आउटपुट। इफ इट इज 1 तो जो 1 है इट विल बी सिलेक्टेड एंड गो टू द आउटपुट, ये आउटपुट पे आ जाएगा। अब आप इसको लिख कैसे सकते हो कि जैसे आप लिखोगे y आउटपुट इज इक्वल टू, ये आपका S0 है, दिस इज द S0 एंड दिस इज द आउटपुट y, अगर ये आपका आउटपुट y है तो आप इसको लिखोगे S0 बार D0 प्लस S1 D1। S0 0 है ये तो D0 आउटपुट आ रहा है, S1 1 है तो आपने अनकॉम्प्लीमेंट लिखा एंड D1, तो दिस इज द आउटपुट, ये आउटपुट होगा। एंड यूजिंग दिस आउटपुट यू कैन डिजाइन। फॉर डिजाइनिंग दिस वी रिक्वायर्ड 2 एंड गेट, आपको 2 एंड गेट चाहिए यहाँ पे, दिस एंड गेट एंड दिस एंड गेट एंड 1 आउटपुट फॉर द समिंग टू दिस, ये आउटपुट y होगा, ठीक है। तो 2 इनपुट्स हैं टू दिस एंड गेट, आपने D0 इनपुट दिया एंड टू दिस इज द D1 एंड दिस सिलेक्ट लाइन। अगर आप ये कहते हो कि दिस S0 इज द सिलेक्ट लाइन, तो इसमें तो आप डायरेक्ट सिलेक्ट लाइन दे दोगे इसको, ये वाले डायरेक्ट होगी, बट इसके बाद आप इसको नोट गेट से इन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। एंड नाउ इट इज गिवन टू दिस। तो नाउ क्या है कि दिस इज द S0 bar D0 and this is the S0, this is the D1,
ठीक है, तो व्हेन इट S0 इज इक्वल टू 0, व्हेन S0 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आएगा, 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 होगा, तो आउटपुट पे क्या मिलेगा आपको, S0 बार 1 होगा, D0, तो आपका आउटपुट D0 आ जाएगा। लेकिन अगर आपका 1 होगा तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से आउटपुट 0 मिलेगा, आउटपुट आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो दिस विल गेट दिस जाएगा। समझ आया? यस सर। किसी को और कोई डाउट हो प्लीज बताओ मुझे। सर यहाँ पे S1 की जगह S0 होना चाहिए सर। Y में S1 D1 लिखा आपने। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है, क्योंकि एक सिलेक्ट लाइन यूज किया मैंने। ठीक है, सिमिलरली यू कैन डिजाइन फॉर द 4:1 मल्टीप्लेक्सर, प्लीज ट्राई योरसेल्फ। 4:1 मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करो, ट्राई करो सभी इसी तरह से आप 4:1 मल्टीप्लेक्सर। ट्राई करो प्लीज सभी। हो रहा है? यस सर। करो करो, हो गया? हो गया तो वीडियो ऑन करके दिखाओ मुझे। ये 114 रोल नंबर कौन है? शुभम चंद्रा। 114 114। यस सर। तुम्हारी फर्स्ट क्लास है, यहाँ तक नहीं लगाई तुमने कोई भी क्लास? नहीं सर, एक्चुअली वो रोज मैं फोन से लॉगिन करता हूँ तो मेरी डीपी शो होती है, तो आज मैंने लैपटॉप से लॉगिन किया जिसमें डीपी नहीं शो हो रही है। नहीं, रोल नंबर तो लिखा होता है। हाँ सर, 114 शो आज तक मेरा तो कोई सर। क्लास नहीं, कोई अटेंडेंस नहीं लगी हुई तेरी, आज फर्स्ट अटेंडेंस लग रही है। सर हर बार तो सर 114 शुभम चंद्र से ही लॉगिन करता हूँ मैं। मेरे को तो कभी नहीं मिला कि तेरा रोल नंबर अभी तक ब्लैंक पड़ा हो पूरा। आज फर्स्ट क्लास सर आप लगी। अलाउ कीजिए, मैं फोन से भी लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको नहीं कौन नहीं, सा है। लॉगिन तो कर लेगा, रोल नंबर तो लिखा होना चाहिए था उस पे। तो फोन पे भी रोल नंबर लिखा ही होता है सर, आप नहीं देख नहीं लीजिए लिखा। खुद ही सर। आज मैं बता रहा, आज मुझे पता चला क्या तेरा रोल नंबर लिखा हो, इसलिए मैं बोल रहा था। डिजाइन हुआ किसी का?
दिखाओ प्लीज, किसी ने डिजाइन किया तो। देखो जो आप परसेंटेज बता रहा हूं मैं आपको, 68, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 84, 88, 93, 95, 99, 100, 102, 108, 115, 116, 117, 122, 125, 127, and 128. So these are the absents. प्लीज शेयर करो जिसने किया। हाँ जी, हाँ जी, 74 is present, sir. अभी तक जरा दिखाई नहीं रहा इसमें रोल नंबर कहाँ लिखा। Sir, 74, sir. हाँ ठीक, शेयर करो अगर किसका ओपन गया तो प्लीज। हाँ दिखाओ, ठीक है, ऊपर करो थोड़ा। हेलो, कुछ शो कर रहा है? दिखाओ आपने जो डिजाइन किया है। किसी का नहीं हुआ? हेलो, नो सर, हुआ नहीं। कर रहे हो नहीं कर रहे? ये 1111 रोल नंबर दिखा रही है कुछ। हाँ दिखाओ, ठीक है बेटा, बताओ क्या किया ये। अनम्यूट करके बोलो, पहले अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ अब बताओ क्या किया है। सर पहले ये टेबल बनाया है S0 S1 और इसका आउटपुट का, जब दोनों 0 आएंगे तो ये D0 का आएगा, 01 D1, 10 D2, 11 D3 और उसके बाद ये डिजाइन किया है। सर ये दिख रहा है? हाँ हाँ दिख रहा है। एक्सप्रेशन क्या लिखा आपने? सर S0 बार S1 बार D0, S0 बार S1 D1, S0 S1 बार D2, S0 S1 D3। ठीक है, ये आएगा एक्चुअली कोड। और किसी ने किया डिजाइन? चल नहीं रहा कुछ भी काम। तो ये कर सकती तो आप सारे कोई भी कर सकता है, सर क्यों नहीं कर रहे हो? सर नहीं हो पा रहा था सर। तो इन्होंने बताया 4:1। 4:1 में क्या होगा? 4 इनपुट होंगे एंड 1 आउटपुट होगा। तो इसको लिखोगे आप 4:1, D0, D1, D2, D3 और एक आउटपुट है। तो 4 इनपुट्स हैं, तो हाउ मेनी सिलेक्ट लाइन्स विल बी देयर? 2 select lines will be there. S0 and S1 are the select lines. तो अगर आप इसकी टेबल बनाते हो तो टेबल में आप ऐसे देख सकते हो।
अगर आप कहते हो कि S0 या S0 S1 एंड दिस आउटपुट Y, ठीक है। तो जो आपके तो ये क्या होगा, या तो 0 0 होगा, 0 1 1 0 या फिर 1 1 होंगी सिलेक्ट लाइंस, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग 0 0 है तो D0 सिलेक्ट हो जाएगा, D1 होगा, D2 और D3, सॉरी ये 1 1 है, दिस इज 1 1। तो आप इसको यूज करके आप वो बना सकते हो एक्सप्रेशन। तो ये क्या होगा, S1 बार S0 बार D0 प्लस S1 बार S0 D1 प्लस S1 S0 बार D2 प्लस S1 S0 D3। तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। इसको यूज करके आप डिजाइन कर सकते हो कि 2 सिलेक्ट लाइन लगानी होंगी आपको, ठीक है। तो 4 एंड गेट लगाने होंगे आपको, 3 इनपुट 4 एंड गेट लग जाएंगे इसमें, ये 4 एंड गेट है और एक और गेट लगा दिया, दिस और गेट है, ठीक है। तो इसमें आपने D0 इनपुट दे दोगे, इसमें D1 होगा, इसमें D2 और ये D3, इनका आउटपुट आप इसमें डाल दोगे और यहाँ पे सिलेक्ट लाइंस ले लो आप S0 एंड S1, ये सिंपल है। इसके बाद इसका इन्वर्ट कर दो, यहाँ पे एक नोट गेट लगा करके इसको बना दो, एक नोट गेट लगा करके इसको बना दो। तो ये आपका S0 हो गया, S0 बार S1 और S1 बार। इसके अकॉर्डिंग जो भी आपको इनपुट लगाना है इसमें वो कनेक्ट कर दो इसमें। जैसे इसमें आपने देना है S1 बार S0 बार, तो दिस इज द S1 बार और ये S0 बार, ये आपने इनपुट दे दिया। ऐसे ही S1 बार S0 इसमें दे दोगे, इस तरह से इसको कनेक्ट कर दोगे। क्लियर है ये? यस सर। सर सिलेक्ट लाइन इसमें 2 ही क्यों चाहिए? 2 सिलेक्ट लाइन इसलिए लिए, इनपुट आपके 4 है, तो 4 को अगर आप 2 raised to पावर में कन्वर्ट करते हो 2 raised to पावर n, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर आप इनपुट 8 होते तो सिलेक्ट लाइन 3 होती है। क्यों सिलेक्ट 4 ऐसे बनेगा ना, अगर 2 है तभी तो आपके 0 0 होंगे, 0 1 1 0 1 1 तभी तो बनेगा ये। अगर आपके 8 होते ये, ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, D0 इसको लिख दिया हमने, D1 इसको लिख दिया, D2 इसको लिख दिया, D3 लिख दिया। अगर 8 होता तो फिर आपके क्या आते, 3 लेनी पड़ती है ना हमने, तो 0 से लेकर के 7 तक सिलेक्ट लाइन हो जाती फिर वो, ठीक है। तो सॉरी 3 सिलेक्ट लाइन होती है, S0 S1 S2 जो है 3 सिलेक्ट लाइन होती, जिससे आप जो 7 तक सिलेक्ट लाइन सिलेक्ट कर सकते हो इसको, 0 से 7 जो। क्लियर है सबको? यस सर। अब आपको एक क्वेश्चन और आ सकता है कि डिजाइन ए 4:1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग द 2:1 मल्टीप्लेक्सर। तो कैसे डिजाइन कर सकते हो आप? डिजाइन ए 4:1 मल्टीप्लेक्सर 4:1 मक्स यूजिंग 2:1 मक्स, कैसे कर सकते हो आप? आ रहा कुछ आइडिया? नो सर। सोचो तभी तो आएगा। सर अगर दोनों के आउटपुट को एक साथ कनेक्ट कर देता हूँ, करके दिखाओ, करो अपनी कॉपी में।
देखो अगर आपको ये ऐसे दिखाई दे रही लाइनें, अगर हम इसमें से जो है ये आपका मिन टर्म्स और इसमें से अगर हम S1 बार को कॉमन ले लेते हैं, S1 बार, तो आपको अंदर दिखाई देगा S0 बार D0 प्लस S0 D1। तो ये किस में आता था? 2:1 मल्टीप्लेक्सर में था ये, याद है आपको? Yes, sir. यस ठीक है। इसी तरह से अगर आप इसमें देखते हो तो इसमें क्या है? S0 बार D2 प्लस S0 D3। तो ये भी एक आपका जो है सेम वैसे था 2:1 मल्टीप्लेक्सर, बस डिफरेंस क्या है कि इसमें आपके इनपुट D0 D1 है, इसमें D2 D3 है। फिर फर्दर आपका S1 बार और S1 इस तरह से लगे हुए हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि आपके दो मल्टीप्लेक्सर होंगे जिसमें एक में इनपुट D0 D1 होगा, एक में इनपुट D2 D3 होगा, बट उनकी सिलेक्ट लाइन कॉमन होगी क्योंकि इसमें आपकी S0 बार है, S0 है, S0 बार है, S0 है, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे बना दें कि एक आप मल्टीप्लेक्सर ये बना दो 2:1 मल्टीप्लेक्सर ये है, दूसरा 2:1 मल्टीप्लेक्सर ये है। इसमें आपने इनपुट दे दिया D0 D1, इसकी सिलेक्ट लाइन होगी S, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से S एक सिलेक्ट लाइन कॉमन ले लेते हैं, S0 आपने एक सिलेक्ट लाइन कॉमन ले लिया और ये दोनों में इनपुट दे दिया आपने, इसमें भी आएगी, इसमें भी आएगी। इसमें जो इनपुट होंगे आपके D2 D3 होंगे, ठीक है, और इसका आउटपुट और इसका आउटपुट होगा, ठीक है। फर्दर एक आप एक मल्टीप्लेक्सर और लगा सकते हो जिस मल्टीप्लेक्सर्स के दो इनपुट होंगे ये वाले, और इस इनपुट को आप जो है सिलेक्ट लाइन दोगे S1, ठीक है। तो अब ये क्या है? 2:1 एक मल्टीप्लेक्सर है, 2:1 एक मल्टीप्लेक्सर ये है, इट इज 2:1 एक मल्टीप्लेक्सर होगा, फाइनल ये आउटपुट होगा। अब देखो जब सिलेक्ट लाइन आपकी S0 0 होगी तो आउट ऑफ दिस आइदर D0 D1 इसमें से सिलेक्ट होगा और D2 D3 में से एक सिलेक्ट होगा और वो आपके आउटपुट पे इधर आ जाएगा, यहाँ पे होगा। अब जो S1 है इट विल डिसाइडेड आइदर दिस आउटपुट विल बी सिलेक्टेड और दिस आउटपुट विल बी सिलेक्टेड। तो एट ए टाइम ओनली वन आउटपुट विल कम एट द आउटपुट, एक ही आउटपुट आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपने S0 0 रखा है, इफ S0 इज इक्वल टू 0, तो आपका D0 तो इससे सिलेक्ट हो जाएगा, D0 इधर से सिलेक्ट होगा तो ये आपका D0 आ जाएगा। यहां से क्या सिलेक्ट होगा? D2 सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये D2 है। तो इस मल्टीप्लेक्सर के दो इनपुट एक D0 एंड D2 दो इनपुट हो गए हैं। अब S1 विल डिसाइड आइदर D0 और D2 विल कम एट द आउटपुट। अब अगर S1 जो आपका 0 है, S1 0 है तो दिस D0 विल बी कम एट द आउटपुट, इफ S1 इज 1 तो D2 विल बी कम एट द आउटपुट। समझ आया नहीं आया ये? Yes, sir. बताओ प्लीज, बाकी लोगों को समझ आया क्या? सर फिर से बता दो एक बार। दो मल्टीप्लेक्सर हमने यूज किए हैं, ये भी 2:1 मल्टीप्लेक्सर है, ये भी 2:1 मल्टीप्लेक्सर है। यहाँ पे आप D0 D1 इनपुट दे रहे हो, यहाँ पे D2 D3 इनपुट है। इनमें कॉमन सिलेक्ट लाइन यूज किया हमने, इसमें जो है कॉमन सिलेक्ट लाइन यूज कर लिया। कॉमन सिलेक्ट लाइन क्यों यूज किया आपने? क्योंकि अगर आप इसकी टेबल लिखते तो दो सिलेक्ट लाइंस आपको बनानी होती इसमें, ठीक है। तो दो सिलेक्ट लाइन क्या है आपकी? S1 एंड S0। तो या तो 0 0 होंगी, 0 1 होगी, 1 0 होगा और 1 1 होगा, ठीक है। तो अब आप ये देखोगे कि अगर आपका S0 0 है, इफ S0 इज इक्वल टू 0, तो S0 0 से क्या होगा? जैसे अगर आप इसको लिखते हो दिस इज द D0 D1 D2 एंड D3, ठीक है। तो S0 अगर आपका 0 है तो इसमें क्या सिलेक्ट होगा? या तो D0 सिलेक्ट होएगा, ये देखो आप ये, ठीक है। S0 पे आपका या तो D0 सिलेक्ट होएगा या फिर D2 सिलेक्ट होएगा, ये D2 सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। S0 0 अगर है, S0 इज इक्वल टू 0। अब S0 इज इक्वल टू 1 होगा
S0 इज इक्वल टू 1, तो अब आपका या तो D1 सिलेक्ट हो जाएगा या D3 सिलेक्ट होएगा। तो ये तो आउटपुट पे आ जाएगा यहाँ पे, बट फाइनल आउटपुट जो है इट विल बी डिसाइड बाय दिस सिलेक्ट लाइन, क्योंकि ये आउटपुट इस मल्टीप्लेक्सर से आएगा। तो अब जब आपका S0 इज इक्वल टू 0 है तो D0 यहाँ पे पहुंच गया और D2 यहाँ पे पहुंच गया, बट यहाँ पे फाइनली आउटपुट कौन सा आएगा, इट विल बी डिसाइड बाय दिस S1। ठीक है, जब S0 0 था तो आपके पास ये पॉसिबिलिटी थी आइदर दिस और दिस, बट फाइनल क्या है, इट विल बी डिसाइड बाय दिस सिलेक्ट लाइन। अब अगर आप D3 इसको जो सॉरी S1 को अगर 1 ले लेते हो या 0 ले लेते हो, अब अगर S1 जो आपका 0 है, S1 अगर 0 है तो इन दोनों में से एक सिलेक्ट होता है, लेकिन आपके आउटपुट पे कौन सा आया हुआ है, D0 आया हुआ है, D1 तो आया ही नहीं है पहले, तो इट मींस जो आपका D0 है इट विल कम एट द आउटपुट व्हेन S1 इज इक्वल टू 0 एंड S0 इज इक्वल टू 0, तो D0 आपके आउटपुट पे आ जाएगा। क्योंकि आपके देखो आउटपुट पे क्या क्या आ सकता था, या तो D0 आता या D1 आता, लेकिन D1 तो आपका यहाँ तक आया ही नहीं है, पहले क्या आया हुआ है, D0 आया हुआ है, D2 आया हुआ है। ठीक है, तो अब आपका D0 ही आउटपुट पे आ सकता है व्हेन S0 इज इक्वल टू 0, S1 इज इक्वल टू 0। तो यही आप कह रहे हो कि S1 0 है और S0 भी 0 है, तो D0 सिलेक्ट हो गए। अभी भी नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। और किसी को कोई डाउट हो प्लीज बताओ। अभी अगर ये बंद हो जाता है तो दोबारा लॉगिन मत करना, मैंने अटेंडेंस ले लिया आप लोगों की। ठीक है, अगर ये आपका टाइम आउट हो जाता है तो नो नीड टू लॉग इन अगेन बिकॉज इट इज ऑलरेडी 10:23, so only 4-5 minutes will be left there. अगर इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ मेरे को। ऐसे आप 4:1 को यूज करके 8:1 बना सकते हो, कर सकते हो ना? यस सर। अच्छा, इसमें क्वेश्चन आएगा, चलो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। क्वेश्चन वैसे इस तरह से आ जाता है कि आपको इंप्लीमेंट करना होता है y इज इक्वल टू सिग्मा m 01357 01357 इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो अगर आपको सिंपल बोल रखा है कि यूजिंग